और आप सबके साथ एक साथ जुड़ने के लिए खुदा बाप ने हमें मौका दिया। खुदावन का धन्यवाद हो। वेलकम 97th डे के इवनिंग सर्विस में एक साथ हम लोग जुड़ सके और कुछ समय परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग बिता सके। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज का आराधना हम सब के लिए, वचन हम सब के लिए एक आशीष का कारण रहेगा। आज आपके भीतर मैं 5 कहानियों को बताना चाहता हूँ, 5 स्टोरीज। आपने पिछले 97 डेज सुबह दोपहर सुबह शाम कई सारे आपने बहुत सारे आपने वचन को सुने, लेकिन आज 5 कहानियों को आपको बताना चाहता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ ये 5 कहानी आपके लिए भी एक ब्लेसिंग होगा और आप भी कल किसी को सुना सकते हैं, आप भी इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि वो हमसे बातचीत करेगा। प्रभु यीशु मसीह जब भी वचन सुनाते थे तो अधिकतर क्या होता था कि उसके अंदर कहानियों का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता था, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को समझते थे। तो इसके लिए इट वाज इजी फॉर गॉड टू रिलेट विथ हिज पीपल। और उसी के साथ क्या करते थे, परमेश्वर अपने लोगों को वचन सुनाते थे। तो मैंने भी आज सोचा कि क्यों ना 5 कहानी आज आपके सामने बांटूं करके। तो अगर आप सुनना चाहते तो ये 5 सॉन्ग्स आपके लिए ब्लेसिंग का कारण रहेंगे। पहला कहानी, द फर्स्ट स्टोरी इज, पहला कहानी है द शू मैन। एक बार एक आदमी अपने चर्च में जाता है और वो थोड़ा लेट उठता है। तो इसके लिए वो जब उठा तो उसे समझ आया कि मैं लेट हो गया। तो वो अपने बेड से उठता है। उठने के बाद अपने टाई को, कोट को, पैंट्स को, सब चीज़ों को तैयार करके वो क्या करता है, वो तैयार होकर वो चर्च पहुंचता है। जब चर्च पहुंचता है तो ऑलरेडी चर्च में लोग ऑलरेडी होते हैं। तो इसके लिए वो जल्दी से वो क्या करता है, जो उसको सीट मिलता है, उसका रेगुलर सीट तो उसे मिला नहीं, तो जो सीट उसे मिला वहाँ जाके वो बैठ गया। जब वो सीट में वहाँ जाके बैठा तो उसने देखा उसके बगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। और जो बैठा हुआ था तो उसका पैर हल्का सा क्या है, बगल में जो बैठा था उसका पैर इस व्यक्ति के साथ टच हो रहा था। तो उसने जल्दी से अपना जूता हटाने की कोशिश की। तो उसने नीचे देखा तो देखा इस व्यक्ति का जो जूता है बड़ा ही गंदा है, फुल डस्टी है ना, कोट इतना आयरन्ड नहीं है प्रॉपरली, और जूता बड़ा डस्टी है, जूते की कंडीशन बड़ी ख़राब है। और सॉक्स दिख रहा है, सॉक्स में भी हल्का फुल्का धूल लगा हुआ है। तो पूरे टाइम सोचता रहा यार ऐसे कौन चर्च आता है, बोला इतने धूल के साथ कौन चर्च आता है, इतने गंदे जूतों के साथ कौन चर्च आता है। फिर उसके बाद प्रचार का टाइम हुआ, प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे। तो जब प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे तो उसको लगा कि यार आज का वचन तो थोड़ा बोरिंग सा है करके। पर वो देखता है उसके बगल में जो बंदा बैठा हुआ है उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, वो रो रहा है। वो देख रहा है कि भाई ऐसा क्या प्रचार कर रहे हैं पास्टर साहब कि मेरे बगल वाला क्या कर रहा है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो जब उसकी आंखों से आंसू आते देखा उसने तो वो भी बड़े ध्यान से फिर प्रचार को सुनने लगा, है ना। और उसके बाद फिर जब लास्ट प्रेयर आया तो वो देखता है कि ये जो बगल वाला बंदा अपना हाथ उठा रहा है, भयंकर तरीके से रो रहा है, घुटने पे आ रहा है, आंसू बहा के प्रभु का लास्ट में आराधना कर रहा है। तो ये व्यक्ति जब लास्ट में खत्म होता है तो पास्टर के सर्विस के बाद, सर्मन के बाद अनाउंस किया जाता है कि अगर आपके पास एक मौका है, आप कुछ नए लोगों से क्या कर सकते हैं, आप मिल सकते हैं करके, है ना। आपको कोई नया लगता है तो उनसे जाके मिल सकते हैं करके। तो वो उसको बड़ा क्यूरियोसिटी होता है। ये शू मैन जिसके शू खराब है, वो जल्दी से जब बाहर को जा रहा था तो ये आदमी जल्दी से जाता है और उसको हाथ मिला के उसको हाई कहता है, प्रेज़ लॉर्ड कहता है, और कहता है कि आप कहाँ से है, क्या है करके, है ना, और कहाँ। तो उसने बोला कि मैं पास में ही रहता हूँ करके। तो उसके कपड़े वपड़े सब थोड़े शैबी थे। तो उसने जल्दी से जब वो बात करने लगा तो उस आदमी की आंखों से भयंकर आंसू आ रहे। तो उसने पूछा कि व्हाई आर यू क्राइंग, आप रो क्यों रहे, है ना, आपको रोने की क्या ज़रूरत है। तो उसने बोला मैं इसके लिए रो रहा हूँ क्योंकि इस चर्च में आए हुए मुझे 4 से 5 हफ्ते हो गए और आप पहले व्यक्ति हो जो मुझसे बात कर, यू आर द फर्स्ट पर्सन हू इज टॉकिंग टू मी। उसने बोला शायद पता नहीं मेरे जूते खराब होंगे या मेरा कोट सही नहीं होगा, मेरे जूते हमेशा डस्टी रहते हैं। और वो बोलता मैं आपको सच बताता हूँ, मैं एक दिन पहले अपना जूता सब पॉलिश कर लेता हूँ
लेकिन फिर मुझे तकरीबन 4 माइल चलना पड़ता है, और उस 4 मील 7 किलोमीटर चलने की वजह से मेरे जूते डस्टी हो जाते हैं। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं पिछले 4-5 हफ्ते से इधर आ रहा था, हर बार वचन मुझसे बातचीत करता है। आई एम सो थैंकफुल टू गॉड। पर शायद मेरे कंडीशन को देख के कोई मुझसे बात नहीं करता था, बट टुडे आई फेल्ट सो गुड कि 4-5 हफ्ते बाद पहली बार कोई आके मुझसे प्रेज लॉर्ड और शेक हैंड कर रहा है। वो व्यक्ति जो टाई पहन के आया, जो वाहन पे आया, जो सुंदर बनकर आया, उसको एक रियलाइजेशन हुआ कि आपको यीशु के प्रचार से ज़्यादा यीशु बनकर दूसरों को दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। टुडे पीपल ऑफ गॉड, let us speak less about Jesus and show more about who Jesus was and who Jesus is and who Jesus will be when he'll come back. प्रियो, हमारा जीवन इस प्रकार से हो कि हम दिखा सके कि प्रभु यीशु मसीह कौन है करके, और वो जीवन अगर हम दूसरों को दिखा सकते हैं तो कई लोगों में छुटकारा आ सकता है। तो ये था पहला कहानी, द शू मैन। किसी के कंडीशन को देखकर उन्हें जज मत कीजिए, किसी के वस्त्र को देखकर उन्हें जज मत कीजिए, किसी के जूते के कंडीशन को देखकर ये मत सोचिए कि ये क्या बंदा है, क्या पता उसके पास वही एकलौता जूता और वही एकलौता जोड़ी कपड़ा हो, और क्या पता उसके पास वही एकलौती चीज़ हो। तो इसके लिए कभी कभी बड़े प्रचारों से ज़्यादा एक शेक हैंड बहुत बड़े डिलीवरेंस को ले आ सकता है। पुराने टाइम में जब चर्च का प्रभु भोज का सेवकाई ख़त्म होता था तो गले मिलके एक साथ क्या करते थे, धन्यवाद करते थे। इस विषय में मैं आपको आखिरी स्टोरी बताऊंगा, दैट्स ए ट्रू स्टोरी, लेकिन उस तक के लिए अभी किसी का कंडीशन देखकर उन्हें जज मत कीजिए, क्या पता वो किस चीज़ से गुजर रहे हो। याद रखिए, हर व्यक्ति के शू का साइज अलग होता है, और वो जो चीज़ से गुजर रहा होगा वो बिल्कुल अलग होगा। द शू मैन। सेकेंड बहुत फेमस स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है, द लास्ट हीरो ऑफ टाइटैनिक। द लास्ट हीरो ऑफ टाइटैनिक, जॉन हार्पर। लास्ट हीरो ऑफ टाइटैनिक, जॉन हार्पर। आपने 1997 में आने वाली टाइटैनिक मूवी जैक और रोस बड़ी फेमस हुई थी, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसने कमाए, लेकिन वो काल्पनिक थी, ना उसमें जैक था और ना उसमें रोज थी, लेकिन उसके अंदर जॉन हार्पर था, जिसके बारे में मूडी प्रेस ने इस प्रकार से एक टाइटल दिया था, द लास्ट हीरो ऑफ टाइटैनिक। जॉन हार्पर 12 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह को जानता है। 12 साल की उम्र में जानने वाला ये जॉन हार्पर 17 साल की उम्र जब आया, 5 years लेटर वो स्ट्रीट प्रीचर बना। विभिन्न जगहों पे जाके वो परमेश्वर के वचन को बांटने लगा। लेस देन 30 years के एज में उस जमाने के एक मशहूर प्रभु के दास, बैप्टिस्ट चर्च के एक प्रभु के दास ने इस सड़क पे खड़े होकर प्रचार करने वाले इस लड़के को बोला, क्या तू प्रभु का वचन और सीखेगा और क्या एक कलीसिया चला सकता है? वचन सीखने के बाद हाँ कर जॉन हार्पर ने एक कलीसिया को उसको संभालने के लिए, उसका पादरी बनकर बढ़ने के लिए तैयारी ली। मात्र 10 लोगों का वो चर्च आने वाले कुछ सालों में 500 से ज़्यादा से लोगों का एक भरपूरी में, आत्मा में भरने वाला एक चर्च बना। उस टाइम पे अप्रैल के महीने 1912 में उन्हें ट्रैवल करना था, लेकिन इस बार वो अपनी बेटी नैना, नैना के साथ ट्रैवल कर रहे थे। उनकी पत्नी प्रभु में सो चुकी थी, टफ टाइम से वो ऑलरेडी गुजर चुके थे, लेकिन प्रभु पे जो भरोसा उनका था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। तो उन्होंने नैना को अपने साथ लेकर उस ज़माने के सबसे ताकतवर शिप कहा जाने वाला, जिसको प्रभु भी डुबा नहीं सकता कहने वाला, वो शिप जिसका नाम टाइटैनिक है, अप्रैल 14, 1912 द आरएमएस टाइटैनिक एक बड़े ओशन में से एक बहुत ही ठंडे दिन ट्रैवल कर रही थी। अप्रॉक्सीमेटली 11:40 PM को वो शिप जाकर एक आइसबर्ग से टकराती है, और उसके लोअर भाग में वो आइसबर्ग इतना नाश करता है कि वो पूरा टूट जाता है और उसके अंदर पानी घुस जाता है। ये जानते हुए कि
टाइटैनिक में पानी घुस चुका है। जॉन हार्पर के पास उसकी 6 साल की बेटी नैना थी और उसे ये समझ आ गया था कि ये शिप अब डूबने वाली है करके, और उसे ये भी पता था जितने लाइफ बोट उसके अंदर है उसमें सिर्फ आधे ही लोग बच सकते हैं, बाकी आधे ज़रूर मरेंगे। जॉन हार्पर ने जाकर अपनी बेटी को एक लाइफ बोट पे बिठाया और अपनी बेटी को बोला, परेशान नहीं होना, मैं अगले बोट में आपसे ज़रूर मिलूंगा। अपनी बेटी को रखकर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। औरतें, बच्चे और प्रभु को ना जानने वाले इस बोट पे आए। Children, women and unsaved people come to this boat. Children, women and unsaved people come to this boat. पागलों की तरह चिल्लाते हुए जॉन हार्पर चारों तरफ घूम रहा है, स्विम करते हुए। उसने एक लाइफ जैकेट पहना हुआ है और जाकर लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है, आर यू सेव्ड? डू यू नो जीसस? आर यू सेव्ड? हैव यू एक्सेप्टेड जीसस? हर जगह पूछते रहे। जाने के बाद एक व्यक्ति था, वो पानी में था, उसके पास जल्दी से वो गया और बोला, आर यू सेव्ड? हैव यू एक्सेप्टेड जीसस? क्या तुम उद्धार प्राप्त कर चुके हो? क्या तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है? उसने बोला नहीं। फिर वो तैरते हुए फिर वापस आया, कहता अभी तूने यीशु को ग्रहण किया? बोला नहीं। फिर से वो वापस आया तो उसने बोला, अभी तूने यीशु को ग्रहण किया? तो उसने बोला मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। तो उसने क्या किया? उसने वहीं पे सैल्वेशन का प्रार्थना उस आदमी के साथ किया और फिर अपना लाइफ जैकेट उतार कर उस व्यक्ति को देकर उसे क्या किया? एक लाइफ बोट में दे दिया। उस रात 1528 लोग मर गए। वो 1528 की जगह उस दिन 1534 होना चाहिए था या 1529 होना चाहिए था, लेकिन 28 की जगह 29 इसके लिए नहीं हुआ क्योंकि जॉन हार्पर ने एक आदमी को अपना जैकेट दे दिया। 4 साल बाद वो व्यक्ति जो उस दिन बचाया गया, 4 years later, वो एक मीटिंग में खड़े होकर, सर्वाइवर्स मीटिंग था टाइटैनिक का, तो उस मीटिंग में खड़े होकर उस यंग मैन ने इस प्रकार से बोला, जॉन हार्पर लेड मी टू क्राइस्ट एंड लेड मी टू लाइफ। जॉन हार्पर लेड मी टू क्राइस्ट एंड लेड मी टू लाइफ। जॉन हार्पर मुझे प्रभु में भी लेके आया और मुझे जीवन की ओर भी लेकर आया। वो इस प्रकार से कहता है, उसके आखिरी शब्द इस प्रकार से है, बिलीव इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस एंड यू शैल बी सेव्ड। प्रभु यीशु के नाम पे विश्वास करो और तुम उद्धार प्राप्त करोगे। उस रात 6 जनों ने जॉन हार्पर की बातों को सुनकर प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया और जॉन हार्पर अपनी 6 साल की बेटी को छोड़ उस पानी में डूब के मर गए। यह आपको किसी हॉलीवुड मूवी के स्क्रिप्ट में नहीं मिलेगा, ना ही इसको हॉल ऑफ फेम में और ना ही बड़े किताबों में, ना ही किसी यूट्यूब चैनल में, या ही इसका कोई नाम का कोई चीज आपको मिलेगा। लेकिन 6 लोगों को बचाने के लिए, एक आदमी को जिंदा बचाने के लिए और अपना लाइफ जैकेट खुद निकाल कर एक आदमी को जीवन देने के लिए, जॉन हार्पर का जीवन हमारे लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वचन याद आता है, प्रियो, ग्रेटर लव हैज नो मैन देन दिस दैट ही लेड डाउन हिज लाइफ फॉर हिज फ्रेंड्स। प्रभु यीशु मसीह ने जो किया वही जॉन हार्पर ने किया, सामने वाले को बचाने के लिए अपने जीवन को निछावर कर दिया। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द लास्ट हीरो ऑफ टाइटैनिक, द लास्ट हीरो ऑफ टाइटैनिक। प्रियो, हमारा पर्पस किसी ना किसी को सुसमाचार सुनाकर उन्हें प्रभु की ओर लेकर आना है। मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार और यूहन्ना रचित सुसमाचार। खुदा के आखिरी शब्दों को ना भूल जाना। जाओ जगत के कोने कोनों में और परमेश्वर प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनो। जो विश्वास करे उन्हें पानी में बपतिस्मा दो। आज हमारा सबसे बड़ा पर्पस प्रभु का सुसमाचार दूसरों को सुनाना है।
तीसरा कहानी, द जॉब ऑफ अ मॉम, द जॉब ऑफ अ मॉम, द जॉब ऑफ अ मॉम। एक बार एक औरत, उसका नाम था एमिली करके, तो एमिली ड्राइवर्स लाइसेंस बनाने के लिए वो कहीं पर गई, ट्रांसपोर्ट ऑफिस में गई, तो उसने देखा कि वहाँ पे एक क्लर्क बैठी है और वहाँ बैठकर औरतों का लाइन लगाता, तो उन औरतों से, ये खुद भी एक औरत है, बड़ी पॉइज्ड है, बड़ी सामर्थी है ना, चीज़ संभालना आता है, तो औरतों का लाइन था, तो एक एक औरत वो पूछे तुम क्या काम कर रहे हो, तुम क्या काम कर रहे हो, और जिसका काम कुछ नहीं था, छोटे मोटे थे, उनको बड़े कम नज़र से ये देखती थी। तो उस दिन एमिली की जब बारी आई तो इस औरत ने पूछा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हेड ने पूछा क्या काम करते हो, तो उसने इंग्लिश में कहा आई एम अ रिसर्च एसोसिएट इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिलेशंस। फिर से कहता हूं मैं, आई एम अ रिसर्च एसोसिएट इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिलेशंस। तो उसने कहा कि मैं एक रिसर्च एसोसिएट हूं कि किस फील्ड में, बच्चों को और ह्यूमन रिलेशंस को संभालने वाले। तो वो क्लर्क बड़ी चौंक गई, कहता यार ये तो पहली बार सुन रही हो, तुम्हारा तो टाइटल बड़ा भारी भरकम लग रहा है, बोला है ना। रुक गई वो, कहते तुम तो बड़े भयंकर पोजीशन में लग रहे हो, तो बड़ा बोला कैसा है काम, पूछा, बोला बड़ा डिफिकल्ट है, इट्स अ डिफिकल्ट जॉब लेकिन रिवॉर्डिंग है। बोला कितने घंटे काम करते हो, बोला 14 घंटे काम करते, 14 आवर्स काम करना पड़ता। तो उसने पूछा कि क्या क्या काम इसके अंदर होता है करके, तो उसने इंग्लिश में कहा आई हैव अ कंटिन्यूइंग प्रोग्राम ऑफ रिसर्च इन द लेबोरेटरी एंड इन द फील्ड। I would have said indoors, I am working for my masters and already have 4 credits. तो ऐसे वो बड़ी सुनती रही, बड़ा खुश हो गई, कहते अब आप तो बड़े हाई पोजीशन में काम करते हो। बोला 14 घंटे काम करते हो। बोला इस फील्ड में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, बोला पेशेंस चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए। बोला अच्छा और क्या चाहिए, बोला भयंकर विजडम चाहिए। बोला पेशेंस क्यों चाहिए, बोला कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, जल्दी काम करने का, एक फास्ट काम करना, बोला क्योंकि आप इधर कुछ काम कर रहे हो तो अचानक कुछ और काम भी मिल जाएगा। तो बड़ी वो बोला बहुत दिनों बाद किसी है ना भयंकर इतने बड़े पोजीशन में काम करने वाली औरत से मिलने का मुझे मौका मिला। वो हाथ मिलाई और जबरदस्त उसने बोला किसी दिन मैं भी विश्वास करती हूं कि मैं भी एक रिसर्च एसोसिएट इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिलेशंस बनूंगी करके। बोले तो जाते जाते उस औरत ने कहा किसी दिन मैं आपके ऑफिस में आ सकती हूँ क्या? उसने बोला बिल्कुल आ सकते हैं। तो उसने बोला कि आप अपना एड्रेस दीजिए, मैं आपके ऑफिस आना चाहती हूँ। तो उसने लिख कर दिया। बोला जब वहां पहुंचूंगी, तो उसने पूछा जब मैं वहां पहुंचूंगी तो मैं क्या बोलूं? बोला कुछ नहीं, आप जब पहुंचोगे तो उन्हें बोलना कि इस घर के मॉम से मिलना है करके। बोला मॉम से मिलना है? बोला यस सर, मैं 4 बच्चों की माँ और 1 पति की पत्नी हूँ, है ना, अपने माँ बाप को संभालती हूँ। इन शॉर्ट आई एम अ मॉम। वो औरत वहां बैठ गई और उसने बोला मैं सबके काम को तोलती रही और मैं यही भूल गई दुनिया का सबसे मुश्किल काम एक औरत का ही होता है, चाहे वो किसी की बीवी हो, चाहे वो किसी की माँ हो, चाहे वो सेवा करने वाली बहन हो। घर में काम करने वाली माँओं को ज्यादा इज्जत मिलती नहीं, उनका वैल्यू नहीं है क्योंकि वो खाना बनाती है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई काउंटिंग है ही नहीं प्रियो उसका। हम तो मान कर चलते हैं कि बहन का काम ही, माँ का काम खाना बनाना है। सच प्रियो आपको बताऊं ऐसी भी बहुत है जो खाना नहीं बनाती। तभी समझ आएगा उन माँओं का वैल्यू जो हमें हर दिन खाना देती है। सुबह उठकर हमारे लिए टिफिन पैक करती है,
दोपहर को वापस आते वक्त हमारा टिफ़िन धोती है, अगला खाना तैयार मिलता है, 4 बजे का स्नैक्स और रात का डिनर सब खत्म करने के बाद वो खुद खाती है और हमारे उठने से पहले वो खुद उठती है। वस्त्र हमने तो धोए नहीं, हमारे अंडरगारमेंट से लेकर शिट किए हुए, पॉटी करे हुए डाइपर को तक उठाकर वो फेंकती है और एक बार भी ये नहीं सोचती है कि मुझे घिन आ रही है करके। पर दर्जा उसे कुछ मिलता ही नहीं है, वैल्यू उसका है ही नहीं, ना किसी क्वालिफिकेशन के ब्रैकेट में उसे डाला जा सकता है और ना ही कभी किसी माँ को नोबेल पुरस्कार मिला है। तो प्रियो, अगर आज किसी को ऑनर करना ही है तो अपनी माँ को ऑनर करो। हर बड़े इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता कहा जाता है। कोई और औरत है या नहीं मैं ये तो नहीं जानता, पर एक माँ का हाथ जरूर होता है। तो आज प्रिय, इसके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अपने मदर्स को ऑनर करना बहुत ज़रूरी है। आपकी मदर एक हाउसवाइफ हो सकती है, एक मॉम हो सकती है, बट इट टेक्स टाइम टू ऑनर हर। लेट हर नो व्हाट यू डिड मैटर्स, व्हाट यू डिड मैटर्स। आपने जो सैक्रिफाइसेस की वो मैटर करती है, आपने जो दुख सहा वो मैटर करता है, आपने जो दर्द सहा वो मैटर करता है। प्रियो, ऑनर योर मदर। आखिरी कहानी प्रियो, जीसस केम टू डिनर। जीसस केम टू डिनर। डिनर पे यीशु आए। एक औरत थी जिसका नाम रूथ था। रूथ अकेले रहती थी, उम्र उसकी हो गई थी, छोटी सी नौकरी करती थी, ज़्यादा पैसे कमाती नहीं थी। एक कमरे के अंदर ठंड की एक जगह पर वास करने वाली रूथ के पास एक दिन उसके मेल बॉक्स पे एक लेटर आता है। मेल बॉक्स से लेटर उठाती है, लेटर खोलती है तो उसे उस लेटर के अंदर इस प्रकार से लिखा है, डियर रूथ, आई एम गोइंग टू बी इन योर नेबरहुड। सैटरडे आफ्टरनून को मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, कुछ खाने को तैयार कर दोगे तो बड़ा अच्छा है। लव ऑलवेज जीसस, लव ऑलवेज जीसस। वो अपने आंखों को विश्वास नहीं कर पाई। बोला, वो कह रही ये कैसे हो सकता है, कि ये कैसे हो सकता है कि मेरे पास लेटर आए जीसस का, लंच पे आज कौन आने वाले, प्रभु यीशु आने वाले करके। एक्साइटमेंट उसके उच्च चोटी पे थी। घर पे खाने को कुछ था नहीं, फ्रिज चेक किया तो कुछ था ही नहीं, थोड़ा सा केक पड़ा हुआ था। उसने कहा ये तो नहीं हो सकता। पर्स गई, पर्स खोला तो $11 उसके अंदर पड़े हुए थे, 12 सेंट्स थे। $11 12 सेंट्स टोटल थे। उसने कहा प्रभु मेरे घर पे आ रहा है, $11 में क्या मिलेगा। वहां से निकली, ग्रोसरी स्टोर पे गई, ग्रोसरी स्टोर पर जाकर वो ढूंढने लगी $11 के अंदर क्या क्या आ सकता है। तो उस $11 के अंदर जो जो आ सकता है उसके लिए उसने एक मिल्क का कार्टन लिया चाय बनाने के लिए, छोटा सा टर्की लिया और एक हाफ फ्रेंच ब्रेड लिया, पैकेट, हाफ पैकेट फ्रेंच ब्रेड, हाफ अ पाउंड स्लाइस्ड टर्की और एक दूध का एक पैकेट लेकर वो वहाँ से निकल के जाती है। $11 पूरे खर्च होते, बचे सिर्फ 12 सेंट्स है। 12 सेंट्स में कुछ आ नहीं सकता। तो चलते हुए बड़े आनंद के साथ सोचते हुए जा रही है कि मैं प्रभु के लिए एक बढ़िया टोस्ट बनाकर, एक अच्छा कॉफी बनाकर प्रभु को पिलाऊंगी। जाते जाते एक आदमी उसके करीब आता है। पूरे शरीर में उसने रैक्स पहने हुए, साथ में एक औरत भी है। वो उस बहन को देखते हैं, हाथ में पॉलिथीन लिए जब रूथ जा रही थी तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ उसे देखते हैं। घर के उसी के फ्लैट के नीचे खड़े होकर बिल्कुल ठंड में, जहां बर्फ गिरी पड़ी हुई है, वहां पे वो उनसे, रूथ को देख के कहती है कि क्या कुछ खाने को मिलेगा, क्या कुछ खाने को मिलेगा, कैन आई गेट समथिंग टू ईट, है ना, कुछ समय दे दो, ठंड है, बहुत भूख लग रही है करके। उस रूथ ने देखकर बोला, आई एम सो सॉरी सर, मैं खुद ही इतनी गरीब हूं, मैं खुद ही इतनी गरीब हूं, मैं आपको कुछ दे नहीं
पाऊंगी, आई एम सो सॉरी, मैं आपको कुछ दे नहीं पाऊंगा, खुद भी आई एम अ वेरी पुअर मैन, मैं पुअर वुमन, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है करके। तब भी उसने कहा कुछ खाने को हो तो देना। रूथ 4 कदम आगे बढ़ी, उसका दिल बहक गया। उसने कहा एक आदमी भूखा है, तो वो वापस मुड़ने के बाद जब देखा तो वो औरत और मर्द वहीं पे खड़े हुए थे। उसने जल्दी से वो ब्रेड लिया और उस ब्रेड को लेकर उसके हाथ में दे दिया पूरा पैकेट और कहा आप ये खाओ। दूध का पैकेट कार्टन में था छोटा सा, तो वो दूध दे के बोला आप ये दोनों आप ट्राई करो। तो वो आदमी ब्रेड निकाला, वो खा रहा था। तो रूथ ने क्या नोटिस किया, खाते खाते उसके हाथ शिवर कर रहे थे। तो रूथ ने अपना जैकेट उतारा, लॉन्ग कोट उतारा और बोला सर व्हाई डोंट यू वेयर दिस। तो वो औरत ब्रेड लेकर और दूध लेकर जब वो चली गई, तो ये आदमी जब सिकुड़ रहा था तो इसने अपना जैकेट लिया और उसको देख के बोला सर टेक दिस। तो उस आदमी ने उसे कहा कि नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। तो उसने बोला सर डोंट वरी, मेरे पास एक और है, वो मेरे घर पे है, तो मेरा तो यही फ्लैट है, मेरे को 2 कदम जाना है, आप इसे लीजिए, आपको ज़रूरी है, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगी करके। हाथ में एक थोड़ा सा टर्की लेकर 12 सेंट्स उसके पॉकेट में रखकर प्रभु को अब क्या खिलाऊंगी सोचते हुए आनंद के साथ सीढ़ियाँ चढ़कर जब गई, तो उसने नोटिस किया कि उसके मेल बॉक्स में एक और मेल आया हुआ है। मेल बॉक्स में एक और मेल आया हुआ है। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही दिन में दो दो मेल आ रहे हैं, एक ही दिन में 2 मेल आ रहे हैं। तो जल्दी से गई और उसने क्या किया पता है, जाकर मेल खोला और मेल के अंदर फिर से लिखा है डियर रूथ, इट वॉज सो गुड टू सी यू अगेन, थैंक यू फॉर द लवली मील एंड थैंक यू टू फॉर द ब्यूटिफुल कोट, लव ऑलवेज जीसस। डियर रूथ, एक और बार आपसे मिलने का मौका मिला, बहुत आनंदित हुआ। धन्यवाद उस अच्छे ब्रेड और उस दूध के लिए, धन्यवाद उस सुंदर से कोट के लिए, लव ऑलवेज जीसस। रूथ विश्वास नहीं कर पाई कि जिसने उसको दिया था वो शायद खुद ही प्रभु थे। वाक्य पढ़ देता हूं आपको, मैथ्यू 25 37 to 40 इंग्लिश में पढ़ूंगा, मत्ती 25 37 से 40। Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? The king will reply, I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. मत्ती 25 उसका 37 से 40 हिंदी में पढ़ूंगा मैं। लिखा है, तब धर्मी उसकी ओर उत्तर दे के, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझ पर देशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया है, वह भी मेरे साथ ही किया है। प्रियो, जब हम दूसरों की मदद करेंगे, इट हैज टू बी अंडरस्टूड, जब हम दूसरों की मदद करेंगे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह की मदद करने के बदले है। भूखे को खिलाना, कल का प्रचार मत याद रख भूलिएगा नहीं, भूखे को खिलाना कि हमारा लाइफ का सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। किसी को मदद करना, किसी को एक वस्त्र देना, बहुत ही एक ब्लेसिंग की बात है। प्रियो, फाइनल कहानी, द रेचेड मैन। फाइनल कहानी, द रेचेड मैन। एक बार एक आदमी चर्च में जाता है, लंबे बाल है उसके, फटे कपड़े उसके,
और चर्च में जाता है, कंटिन्यूअसली जा रहा है। जितनी बार वो चर्च में जा रहा है, एक बार आया, फिर 2 बार आया, फिर 3 बार आया, फिर 4 बार आया। एक दिन वो प्रभु के सामने आकर कलीसिया में प्रभु के दास को बोलता है कि मुझे बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा का दिन आया तो प्रभु के दास ने बोला, आप इतने वीक क्यों है, इतना ज्यादा कमजोरी आप में क्यों है? तो उसने बोला, आई हैव ब्लड कैंसर, मुझे ब्लड कैंसर है, आई हैव ब्लड कैंसर। मात्र 6 हफ्ता आने वाला ये व्यक्ति प्रभु को अपना जीवन दे देता है। तो वो पूछता है कि आप इधर कैसे आए? तो उसने बोला, पूरी जिंदगी मैं ड्रग्स में रहा, पूरी जिंदगी मैंने गलत काम किए और शायद उसी के वजह से मुझे ब्लड कैंसर हुआ। एक दिन मैं इतना ज्यादा पीकर बैठा हुआ था, इतना ज्यादा पीकर बैठा हुआ था और बिल्कुल होश नहीं था। तो मैं इधर से गुजर रहा था बिना होश के, मैंने आवाज सुनी, मुझे लगा कोई पब है, कुछ है करके, तो मैं अंदर घुस गया। तो बड़ा सुंदर गीत सुनाई दे रहा था मेरे को, बहुत ही सुंदर गीत। और इस गीत जब वो गाया जा रहा था तो सामने एक आदमी की फोटो मेरे को दिखी जिसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और फिर मैं क्रूस में लटक गया। मैं पिया जरूर हुआ था, पीने के बाद मैं उस आदमी को देखा, वो स्क्रीन देखा, मुझे पता नहीं था क्या चल रहा है। मैं देख रहा हूं कोई कुछ उठा रहा है प्लेट से और कोई कुछ पी रहा है एक साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है। जब उन्होंने वो पी लिया और उन्होंने वो खा लिया तो उसके बाद हर व्यक्ति जाकर एक दूसरे से गले मिल रहा था। मैंने देखा कि लोग आके मुझसे भी क्या कर रहे, गले मिल रहे, मुझे भी आके लोग गले मिल रहे, मुझे भी आके, है ना, चेहरे पे चुंबन दे रहे। भाई, कितने सारे भाई लोग आके मुझे हग किए। मेरे कपड़े से बदबू थी, मेरे लंबे बाल थे, मेरे नाखून बेकार थे, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम कोई आके मुझे गले मिला। मैं अगले हफ्ते फिर आया तो मुझे पता लगा ये इनके चर्च में तो हर दिन वो खिलाया जाता है करके। बोला नेक्स्ट वीक भी लोग आए, से गले मिले, 3rd वीक भी गले मिले, 4th वीक भी गले मिले, 5वें वीक भी गले मिले, 6ठे वीक। देयर वाज सो मच लव। उसने बोला, पास्टर मुझे ये तो नहीं पता कि आप क्या प्रचार करते थे, बहुत चीजें मेरे को समझ नहीं आता, बट वॉट योर पीपल डिड हैज चेंज्ड माई लाइफ। बोला, मेरे जैसा आदमी मुझे बचपन से किसी ने छुआ नहीं, बचपन से किसी ने प्यार किया नहीं। मैं अनाथ पैदा हुआ, कैसे बड़ा हुआ मुझे पता नहीं, सब जगह रिजेक्शन, जवानी में ड्रग्स में चला गया। आज मुझे ब्लड कैंसर है, 4th स्टेज ब्लड कैंसर है, क्योर में हो नहीं सकता, कितने दिन जीऊंगा पता नहीं, लेकिन एक बार मैं ये ब्रेड और ये ग्रेप जूस पीना चाहता हूं, एंड आई वांट टू टेस्ट द बॉडी एंड ब्लड ऑफ जीसस। मैं उसके साथ जुड़ना चाहता हूं। बोला, आज मैं बड़ा आनंद देता हूं कि मैं इसके साथ भागी हो सकता। वो उस दिन बपतिस्मा लेता, उस रोटी और दाखरस में से भागी होता है। प्रियो, अगले हफ्ते उसकी बॉडी फुली डिटोरिएट हो जाती है। उसके पास्टर उससे मिलने जाते हैं हॉस्पिटल, लोग, कई लोग चर्च के उससे मिलने जाते हैं, कई लोग रोकर उसके लिए दुआ करते हैं। तो उसने उन लोगों को देखकर बोला, आंसू मत बहाओ। 6 हफ्ते पहले मेरे लाइफ का सबसे सुंदर चीज था कि कोई वहां गा रहा था और मैं एक सही जगह पे कदम रखा। डू नॉट वीप एंड डू नॉट क्राई फॉर मी, बिकॉज आई एम गोइंग टू मीट द मास्टर ऑफ माई लाइफ। प्रियो, वंस अगेन आई टेल यू, हमारे प्रभु बोझ की सेवकाई में बड़ी ताकत है। वो अच्छे अच्छे को दिलों को बदल सकता है। हम जो सेवकाई करते हैं वो रिजेक्ट करने का सेवकाई नहीं, पर एक्सेप्ट करने का सेवकाई होना चाहिए। वो किसी को नीचा करने का सेवकाई नहीं, पर उठाने का सेवकाई होना चाहिए। गिरे हुए को और गिराने के लिए नहीं बुलाया है, पर गिरे हुए को उठाकर
उन्हें उस वेटिंग पीरियड से उठाकर उन्हें अपने लेवल पे लेके जाने के लिए परमेश्वर ने हमें कॉलिंग दी है। ये थी 5 कहानियां जो आज आपके भीतर मैं आपको बांटना चाहता था। मैं विश्वास करता हूं आप इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। जब आज ये लाइव खत्म होगा तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताइए कौन सी स्टोरी आपको प्रभावित की। लाइव चैट में नहीं, खत्म होगा 5 मिनट रुक के बताइए क्या वो शूमैन की स्टोरी आपके लिए आशीषित रही, या वो प्रभु बोझ को प्राप्त करने वाले व्यक्ति की कहानी, जॉन हार्पर की कहानी, मॉम की कहानी, कौन सी कहानी आपके लिए एक बहुत बड़े आशीष का कारण, किस चीज के साथ आप रिलेट कर पा रहे हैं। जरूर जरूर इस मीटिंग के बाद आप जरूर जरूर बताइएगा। आइए खुदा के सामने उपस्थिति में क्या एक बार दुआ कर सकते हैं इस कहानियों के साथ कि परमेश्वर मुझे ब्लेस कीजिए, ऐसा जीवन जीने के लिए दीजिए कि मैं किसी न किसी के लिए एक आशीष का कारण बन सकूं। आइए आंखें बंद करें, एक साथ मिलकर दुआ करेंगे। चर्च, जीवित खुदा किसी की अवस्था को देखकर उन्हें तुच्छ ना समझे। असली कॉलिंग हमारी परमेश्वर आपका प्रेम दूसरों तक पहुंचाने के लिए है। हमारे परिवार वालों, हमारे मदर्स, वो लोग जो हम सेवा कर रहे हैं उनके कामों को हम तुच्छ ना समझें। काम छोटा या बड़ा नहीं खुदा, मेहनत और सच्चाई के साथ करने वाला हर काम आशीषित है परमेश्वर। जॉन हार्पर की तरह किसी ना किसी को सुसमाचार बताने के लिए, और अगर मौका मिले तो आपकी तरह आखिरी तक विश्वास योग्यता के साथ जीवन बलिदान देने के लिए भी, अगर वो मौका भी हमें मिलता है परमेश्वर, तो उसके लिए हमें उपयोग कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। खुदा हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आने वाले दिनों में जिंदा खुदा इन कहानियों की तरह हमारे पास भी एक कहानी होगी जिसे जब दूसरे सुनेंगे खुदा वो प्रभावित हो जाएंगे परमेश्वर, और उनके लाइफ में एक बड़ा चेंज आएगा परमेश्वर। धन्यवाद, आपने इन टेस्टिमनीज, इन कहानियों के द्वारा हमसे बातचीत कर, कभी कभी उनकी भी मदद करने के लिए हमें सक्षम बनाइए खुदा, जो परमेश्वर जिनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं। Let the Church of Jesus Christ stand for the need of this world, Abba Father. इस दुनिया के हर जरूरत के लिए कलीसिया खड़ी हो सके खुदा, उस तरीके से हमें सक्षम बनाइए खुदा। किसी की मदद करना आपकी इज्जत करने के बराबर, उसके लिए हमें उपयोग कीजिए। एक और बार आपने हमसे बातचीत की, हम विश्वास करते हैं, आदर और महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, और चर्च, आईसीएम चर्च मिलकर एक साथ कहेगा आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीषित करे प्रियो। थैंक यू सो मच। मत भूलिए जब ये लाइव खत्म होगा कमेंट सेक्शन में बताइए उन 5 कहानियों में से कौन सी कहानी आपके लिए प्रभावित रही, और आप कौन सी कहानी के साथ रिलेट कर पा रहे, कौन सी गवाही के साथ आप रिलेट कर पा रहे हैं, तो जरूर जरूर हमें बताइए। वी वुड लव टू हियर एंड रीड दैट। मत भूलिए अगस्त 18 4 बजे आईसीएम मेगा मीटिंग, व्हाइट गारमेंट मीटिंग, एक साथ हालेलुया फेथ अरीना में एक साथ हम लोग जुड़ रहे हैं 4 बजे चर्च। तो एक साथ हम लोग एक साथ जुड़ेंगे। इट विल बी मार्वेलस, इट विल बी ब्यूटीफुल। हालेलुया, एक यूनिटी के साथ हम लोग एक साथ मिलेंगे और परमेश्वर बड़े कामों को हमारे जीवनों में करने जा रहा है। मत भूलिए, अगर आप मेट्रो स्टेशन में आ रहे हैं तो कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन, छतरपुर नहीं, बहुत लोगों का सवाल है, छतरपुर नहीं, कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन में आपको उतरना है। अगर आप वहां पे आ रहे हैं, बस सर्विस आपको मिलेगी। हमारे लोग प्लकार्ड करके लेके खड़े रहेंगे, आप उसमें बैठकर आप लोकेशन तक आ सकते हैं। आप दिल्ली के हैं तो डायरेक्ट ये लोकेशन फेथ अरीना आप डालेंगे तो डायरेक्ट टैक्सी, ऑटो, गूगल में आपको ये मिलेगा। आप ज़रूर वहाँ पहुँच सकते हैं। ऑल्सो अभी तक आपने
एट दिस मोमेंट तक आपने अगर वो फॉर्म नहीं भरा है तो आप क्या करेंगे, उस फॉर्म को ज़रूर भरिए और उस फॉर्म को भर कर आप क्या करिए, हमें भेजिए ताकि खाने के सारे अरेंजमेंट्स हम कर सके और उसके साथ हम जुड़ सके। साथ में हमारा व्हाट्सएप चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, अगर अभी आपने नहीं किया है तो सारे नोटिफिकेशंस उसमें आएंगे, तो ज़रूर आप उसमें जुड़िए। फाइनल अनाउंसमेंट, प्रियो, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, कोई भी QR कोड, कोई भी व्यक्ति कहेगा मैं ICM का हूं, पैसे लिए जा रहे हैं, खाने का, रजिस्ट्रेशन का, आने का कोई भी QR कोड नहीं है, कोई पेमेंट्स नहीं है। प्लीज़ इसके अंदर मत गिरिएगा। मीटिंग में आने का कोई चार्जेस, कोई सीट का नहीं है, कोई कुछ का नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली फ्री। हम एक साथ जुड़ रहे हैं ICM, हम एक साथ आराधना कर रहे हैं, एक साथ डिनर कर रहे हैं और एक साथ हम वापस जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। एक साथ जुड़ेंगे। लाइफ जब खत्म होगा, डोंट फॉरगेट 5 कहानियों में से कौन सी कहानी ने आपको इम्पैक्ट किया। व्हाइट गारमेंट्स मेगा मीटिंग August 18th 4 बजे, फेथ अरीना, वी आर मीटिंग टुगेदर। गॉड ब्लेस यू। शालोम।